नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने 15.1 जो प्रश्नावली है उनको कंप्लीट कर लिया है और आपने उम्मीद है कि आपने कर ली होगी कॉपी के अंदर, फेयर कॉपी में। जो कोई भी डाउट है छोटा सा भी लगे तो वीडियो को दोबारा देखें, अन्यथा अपने जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें कि हमें क्या तकलीफ हुई है, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो ये भी अपने कमेंट में लिखें, कमेंट में दें। आगे देखो, आज की सेशन एक छोटी सी कोटेशन के साथ शुरुआत करेंगे। क्या है कि एक विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक जो सकारात्मक विचार है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जैसे ऐसे कह सकते हैं कि छोटी छोटी शुरुआत करें आप जैसे अभी पढ़ाई के दौर में शुरुआत छोटे से ही करें। जैसे मैथ्स के वीडियो मिल रहे हैं तो मैथ्स से शुरुआत कर दें पढ़ाई की, धीरे धीरे आप और भी आगे करते जाएंगे। तो आज के इस सेशन के साथ एक विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है, इसी कोटेशन के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। आपने वर्त के बारे में पढ़ लिया, वर्त की त्रिज्या के बारे में पढ़ लिया, वर्त की परिधि, क्षेत्र सबके बारे में पढ़ लिया। अब हम वर्त के ही कुछ आगे भागों में बात करेंगे। आपने नाम सुना होगा त्रिज्यीय खंड क्या होता है। त्रिज्यीय खंड से क्या कह सकते हैं, वर्त का त्रिज्यीय खंड, वर्त का त्रिज्यीय खंड। ये क्या बला है, ये क्या है, देखो ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र क्या है ओ, यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, यहाँ पे कोई पॉइंट है बी। यदि मैं इनको मिला दूं ये वाला हिस्सा, तो त्रिज्यीय खंड किसे कहेंगे, त्रिज्यीय खंड कहेंगे ये वाले हिस्से को। ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है त्रिज्यीय खंड। जो मैं छायांकित भाग किया है ये क्या कहलाता है, त्रिज्यीय खंड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इस त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल के बारे में, इसके चाप की लंबाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जैसे देखो, एक हमने बात की थी लघु और दीर्घ। जैसे ये वाला जो हिस्सा है, कौन से वाला, ओ ए बी, इसको कहेंगे लघु त्रिज्यीय खंड। क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यीय खंड कहेंगे, ठीक है। तो फिर बाकी वाला जो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये तो वही हो जाएगा दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता बड़ा त्रिज्यीय। बात आप समझ में आ गई, लघु त्रिज्यीय खंड और दीर्घ त्रिज्यीय खंड में। अब इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। देखो क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, हम सीधे सीधे आपको बता देंगे क्या होता है। ध्यान दें, कब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब देखो अपने को चाहिए कौन सा, ये वाला ओनली और ओनली फॉर ये वाला हिस्सा चाहिए, कौन, त्रिज्यीय खंड का। अब देखो पूरा का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये कौन है, ओ ए कौन है, ये रेडियस है, आर है, और ये भी क्या है, ये भी तो आर ही तो है, और क्या आर ही है। अब देखो इसके अंदर काम आता है इन दोनों बीच, दोनों जो त्रिज्याएं हैं उस दोनों त्रिज्याएं के बीच का कोण, यानी ये कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि ये कोण और ये त्रिज्या दे रखी हो तो हमें इनसे बीच वाला क्षेत्रफल है जो ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या जरूरी है, इसके बीच वाला कोण जो थीटा होता है। अब लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा तो है ये पूरे का, उनमें से सिर्फ इस हिस्से का, किस थीटे वाले हिस्से का, किसका, इनटू थीटा बाई 360, 3 थीटा बटा 360 क्यों करेंगे, क्योंकि इस पूरे का, एक वृत्त के पूरे का जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। कैसे, ये पूरा वृत्त है जो, ये पूरे का जो कोण है पूरे का वो 360 डिग्री होता है। तो उस 360 डिग्री में से सिर्फ थीटे वाला हिस्से का ही तो हमको क्षेत्रफल याद करना है, किसका, सिर्फ थीटे वाले हिस्से का। तो लघु त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा। ये तो पूरे वर्त का हो गया, वो तो चाहिए नहीं, चाहिए किसका, सिर्फ थीटे वाले हिस्से का। तो सिर्फ क्या, थीटा बटा 360। तो इसको लिखा कैसे जा सकता है, ऐसे लिख सकते हो, लघु त्रिज्यीय खंड
का क्षेत्रफल कैसे लिखोगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। वापस सुनना क्या हो रहा है? पाई आर स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर ही है, गुणे के साथ कुछ भी साइन नहीं लगता। अब चेंज क्या हुआ वृत्त के क्षेत्रफल में और त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में? चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ है सिर्फ और सिर्फ थीटा बटा 360 का भाग गया है। ये तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का होता है, तो त्रिज्यीय खंड में क्या फर्क है? मल्टीप्लाई में कराओ, गुणा में कराओ थीटा, और नीचे कितना लगा दो? 360। तो किसका बन गया? लघु त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला बन गया। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी क्या? ओनली फॉर ये वाला हिस्सा। अब जरूरी नहीं है कि लघु त्रिज्यीय खंड ये वाला हिस्सा है। आपको ये भी बता दें कि यदि यहाँ पे कोई पॉइंट ले सी और डी, ये कोई कोण थीटा है, तो ये भी क्या है? ये भी तो एक त्रिज्यीय खंड है। ये भी क्या है? एक त्रिज्यीय खंड है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये ले लिया, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो हिस्सा क्या है? ये भी त्रिज्यीय खंड ही है। ठीक है, अब त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं चाप की लंबाई की। किसकी बात करते हैं? चाप के लंबाई की। किसकी बात करते हैं? चाप की लंबाई। अब ये चाप की लंबाई कौन सी होती है? कोई कौन सा चाप? चाप ये वाला, यानी ए टू बी की दूरी, ओनली और ओनली फॉर कौन सी? ए से बी की दूरी, ए से ए बी की दूरी, ओनली फॉर ए बी की दूरी। ठीक है, अब देखो ए बी की दूरी यानी ये वाली दूरी। तो आप बताओ कि पूरे जो वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है? 2 पाई आर होती है। अपने को 2 पाई आर तो ये पूरा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। अपने को चाहिए कौन सा? अपने को सिर्फ और सिर्फ ए बी चाहिए। ए बी चाहिए वही कौन सा? हिस्से वाला, थीटा हिस्सा वाला। तो वही सेम सिस्टम इधर भी क्या करोगे? थीटा बटा 360 डिग्री, यानी अपने को सिर्फ ए और बी की दूरी आ रही है। चाप की लंबाई कौन सी? इस त्रिज्यीय खंड के ए बी की लंबाई है क्या है? 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। थीटा कौन सा? यहाँ पे जो भी होगा इसके मध्य का एंगल होगा। ठीक है, अब देखो तो इनको और भी आसानी तरीके से लिखा जा सकता है। ए बी चाप की लंबाई क्या होगी? क्या होगी भाई? देखो एक इसको और सिंपल भी लिख सकते हैं। कैसे? कि 2 का भाग इसमें दो तो कितनी बार चला जाता है? 180 बार। तो इसको सिंपल वे में ऐसा लिख सकते हैं, पाई आर थीटा बटा 180। तो इसको याद रखना है। किसको याद रखना है? ए बी चाप की लंबाई। अब बताओ, देखो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब क्षेत्रफल को लिखा जाता है एरिया। तो ए को इसको ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल, तो ए से रिप्रेजेंट कर दिया। देखो लंबाई क्या होती है? लंबाई को हम एल से लिख सकते हैं, लेंथ यानी लंबाई, तो एल से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एल पाई आर थीटा बटा 180, और ये क्षेत्रफल क्या हो गया? कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब देखो फर्क कैसे पता चलेगा? आपको कभी कंफ्यूज हो जाएगा, सर क्या पता चलेगा? कभी जैसे हम नेक्स्ट थोड़े दिनों बाद भूल जाएंगे चाप लंबाई और चाप ये क्षेत्रफल के अंदर कौन सा फॉर्मूला। ये तो याद है कि पाई आर थीटा बाई 180 ये है, लेकिन ये पता नहीं होगा कि लंबाई का है कि क्षेत्रफल का है। तो याद कैसे रखना है कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 8 के लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल जब भी आए वही पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। इधर वही चाप की लंबाई पाई आर थीटा बाई 180। ये याद रखना चाहो तो ठीक, नहीं तो ये याद रख लो 2 पाई आर थीटा इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। आप जो मर्जी आपकी वो याद करो। ठीक है, तो दोनों पे आज बात हुई, दोनों याद होना चाहिए। क्या क्या? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई। अब क्या करेंगे हम? अब हम ये करेंगे, इन दोनों के मध्य रिलेशन निकालेंगे। किस किस के मध्य? त्रिज्यीय खंड और चाप की लंबाई के मध्य हम क्या एक रिलेशन निकालेंगे। क्या रिलेशन निकालेंगे? देखो इस त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल है, त्रिज्यीय खंड का
क्षेत्रफल है कौन, इसको ए से लिखा जाता है भाई, क्षेत्रफल एरिया ए ही होगा ना, तो इनको दोनों के मध्य रिलेशन है 1/2 LR। क्या रिलेशन है दोनों के मध्य, 1/2 LR। एल कौन है, चाप की लंबाई। यानी जब कभी भी आपको चाप की लंबाई दे रखी है और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछा है, वापस जब आपको चाप की लंबाई दे रखी है और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कैसे, 1/2 LR। LR को आप मारवाड़ी में समझो, एक छोटी सी ट्रिक बता सकता हूँ, कोई अन्यथा न ले। 1/2 LR मतलब लंबाराम ऐसे कह सकते हो। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंबाराम LR कह सकते हो ना, LR लंबाराम। तो आपकी मर्जी, आप कैसे याद कर सकते हो। तो हमने आज 3 फॉर्मूले को डिस्कस किया है। किसकी, जिस फॉर्मूले को, एक तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, दूसरा चाप की लंबाई, तीसरा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। जो ये दोनों में देखो फर्क क्या है, इस दोनों में, ये भी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है और ये भी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है। ये कब लगेगा, ये लगेगा जब त्रिज्या और दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण दे रखा हो। कब लगेगा ये, कि ये तो एक त्रिज्याएं दे दी और एक बीच का कोण दे दिया, तब फॉर्मूला ये लगेगा। ये कब लगेगा, ये लगेगा जब अपने को चाप की लंबाई दे रखी है। क्या दे रखी है, चाप की लंबाई। त्रिज्या तो देगा ही देगा, लेकिन साथ में क्या देगा, चाप की लंबाई। तो सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो, 1/2 LR। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे और बता दूं, मैं थोड़ी अच्छे से तैयारी कराने की कोशिश करूंगा, अभी तो अच्छे से विस्तार से हर चीज आपको क्लियर होती चले। अब हमने क्या, इस वाले भाग का तो क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया, क्या होता है, πr² θ/360 डिग्री होता है। अब क्या सर, हमें तो ये वाला हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का। किसका, दीर्घ त्रिज्यीय खंड। कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, दिमाग लगाओ, बहुत ही सिंपल। कैसे, ऐसे लिख सकते हो, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। कैसे बताओ, कैसे कर सकते हो, बहुत ही सिंपल। कि अपने को खुद को पता है कि इसका क्षेत्रफल जो होता है त्रिज्यीय खंड का, वो होता है πr² θ/360 डिग्री, और पूरे का कितना होता है, πr²। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल में से, कौन सा, इस टोटल में से यदि ये वाला निकाल ले तो पीछे वाला यही बचेगा ना। तो पूरा क्या होता है, पूरा होता है πr²। भाई पूरा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। उनमें से यदि ये वाला निकाल ले तो पीछे वो वाला ही तो बचेगा। ये वाला कौन सा है, ये तो यही रहा, क्या, πr θ/360 डिग्री। ठीक है, तो लघु त्रिज्यीय खंड हो गया, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो गया, दोनों को हो गया। अब किसी के समझ में आ रहा होगा, चाप की लंबाई ये भी तो ज्ञात कर दी। अब मान लो यहाँ पूछ ले तो पॉइंट डी दे दियो, ए डी बी की लंबाई। तो ये कैसे ज्ञात करने के लिए क्या करना है, मैं आपको बता दूं। ऐसा तो कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए और बता दूं क्या होता है कि अपने को पता है ए बी की लंबाई क्या है, ए बी की लंबाई है πr θ/180 डिग्री, πr θ/180 डिग्री। किसकी है, ओनली फॉर ए बी की। अपने को मान लो ये वाली चाहिए, तो ए डी बी और ओ ये वाली चाहिए, तो क्या करेंगे, हमें पता है कि पूरी क्या होती है, 2πr में से ये निकाल लेंगे तो अपना वो आ जाए। ठीक है, आगे देखो, ये साफ कर दें पूरे का पूरा। ठीक है, आज हमने बात की थी किस पे, तो त्रिज्यीय खंड पर एक चाप की लंबाई पर। ठीक है, 2 बातें होगी इस पर। आगे देखो, आपको हमेशा ही मोटिवेटेड रहना है, एक ऊर्जावान व्यक्ति के साथ रहना है। आगे हमने इस पे बात कर ली। एक बात होती है घड़ी पर, क्या घड़ी कंफ्यूज नहीं करना है।
घड़ी पे आज हम छोटी सी समझेंगे, क्या घड़ी, मिनट, घंटे की सुई, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करके आगे हम बढ़ेंगे। देखो हमें पता होता है यहाँ पे क्या होता है, घड़ी के अंदर ये 12 होता है, यहाँ पे क्या 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 6 होता है, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और 11, यही होता है। ठीक, अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है? प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी का मिनट का सुइया, घड़ी के मिनट का सुइया, एक लिख देते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4 और ये 5 मिनट, ये 5-5 मिनट के हिस्से, ये 5 मिनट का, ये भी 5 मिनट का, ये भी 5 मिनट का, सब 5-5 मिनट के हिस्से होते हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कहता है कि एक घड़ी में मिनट की सुई, मिनट की सुई, एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ठीक है, बनाएगी। एक घड़ी मिनट की सुई, घड़ी में मिनट की सुई, घंटे की सुई की बात नहीं कर रहा, ना ही सेकंड की सुई की, मैं सिर्फ मिनट की सुई की बात कर रहा हूँ। एक घड़ी में मिनट की सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? यानी जैसे अब मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई सिर्फ 1 मिनट आगे खिसकती है, सिर्फ 1 मिनट, मान लो 1 मिनट आगे खिसकी, थोड़ा इतना ही हिस्सा आगे, आगे इतना ही हिस्सा बढ़ेगा, तो ये एंगल जो बीच में एंगल बनेगा, इस एंगल क्या होगा? जो बीच में थीटा जो कोण बनेगा वो क्या होगा? वो देखो कैसे होगा। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एक घड़ी में 1 मिनट में बना हुआ, देखो हमें पूरा पता है टोटल क्या होता है, 360, पूरी एक वृत्त का क्या, एक घड़ी का एक वृत्त का पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री का होता है पूरा। कितना होता है? 360 डिग्री का। ये रहा 360 डिग्री। अब भाग किसका देना है? भाग किसका देना है? एक पूरे घंटे के अंदर या पूरी घड़ी के अंदर 1 मिनट में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। क्यों बात कर रहे हैं ऐसे? क्यों? ये पूरी घंटे में चल रही है, तो 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। बस भाग दे तो कितना आ जाएगा? 0 से 0, ये किसका चला जाएगा? 6, तो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। यानी याद क्या रखना है? क्या याद रखना है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। यानी स्पष्ट तौर से यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी ऐसे समझ सकते हो कि 2 डिग्री, 2 मिनट और 3 मिनट, इन दोनों के मध्य जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 6 डिग्री का। ऐसे और समझ सकते हो, जैसे ये ऐसे समझ लो, यहाँ पे 5 मिनट होता है और यहाँ पे क्या होगा? 6 मिनट, ये 7 मिनट, ये 8 मिनट, ये 9 मिनट और 10 मिनट। तो 5 और 6, इन दोनों के जो बीच कोण बनेगा 5 मिनट और 6 मिनट के बीच, वो कितने डिग्री का होगा? 6 डिग्री का। बात समझ में आ रही है? यानी मिनट की जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? ये ज्ञात कैसे किया, ये पूरा देख लो, पूरा प्रोसेस। 360 के अंदर मैंने 60 का भाग दे दिया, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो किसके बराबर आ गया? 6 डिग्री के बराबर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नहीं समझ में आता तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को दोबारा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो मिनट की बात हुई थी, मतलब मिनट की सुई की बात हुई थी। अब बात कर लेते हैं घंटे की सुई। किसकी?
घंटे के सुइए की। देखो एक घड़ी में मिनट की सुई की जगह किसकी बात कर ले हम, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने, 1 मिनट। ये पूछा है ना। देखो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, ये जो पूरा व्रत है ये पूरा 360 डिग्री का होता है। तो ये तो आ गया भाई 360 डिग्री अपॉन, ठीक है। अब देखो घड़ी के अंदर, घंटों के अंदर कितने हैं, 12 ही तो है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते जाओगे तो पूरे कितने 24 घंटे तो होते हैं। लेकिन घड़ी के अंदर भाई समय तो 24 घंटा होता है, लेकिन घड़ी के अंदर घंटे कितने हैं, 12 ही तो है। तो उसमें ही तो कन्वर्ट करना है। ये आ गया 12, क्या आ गया 12। तो ये क्या निकलेगा, ये जो निकलेगा कि 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे के अंदर बनाया गया कोण कितना है, 360/12। तो इनका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री आएगा लगभग, या 30 डिग्री आएगा, 12 36 30 डिग्री। अब देखो अपने को बदलना क्या है, घंटे की सुई 1 मिनट में, मतलब घंटे की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, बात समझ में आ रही है। यानी जैसे ये है, ये जो घंटे की जो सुई है, मतलब हल्का सा यहाँ पे 1 मिनट के अंदर कितना कोण बनाएगी। तो हमें पता है जब मिनट की बात हो तो 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो 0 से 0 गया, 6 का भाग इसमें दिया 6 बार, इतनी बार दिया, और 6 का इसमें कर दो, क्या हो जाएगा 6/12 यानी 1/2 डिग्री। याद रखना है वापस, एक घड़ी में घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, आधा डिग्री का। घंटा वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाई, आधा डिग्री। अब बात थोड़ी देर पहले मैं क्या बताया, यही बताया था कि एक जो मिनट की सुई है 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 6 डिग्री का, ठीक है, 6 डिग्री का, ठीक है। यहाँ तक आपको ये जो बताया है आपने क्लियर हो गया होगा, नहीं हो तो आप बस वीडियो को देखो, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्नावली पर। अब किस पे बात करते हैं, प्रश्नावली पर। अपनी जो ये 15.1 जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम बात करेंगे अब नेक्स्ट 15.2 प्रश्नावली पर। किस पे, प्रश्नमाला 15.2, ठीक है। तो आपको कॉपी के अंदर कंटिन्यू करते जाना है। कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखें, सर ये प्रश्न था वो हमें समझ में नहीं है, सर दोबारा करें, तो हम दोबारा भी कर लेंगे। नहीं तो हो सकता है तो उसी वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। आगे देखो, ये जो प्रश्न है आप जो पहले एक सिंपल छोटा सा सिंपल प्रश्न देते हैं, फिर आगे करेंगे। एक प्रश्न है 15.2 का, पहला प्रश्न है। पहला क्या प्रश्न है, एक वर्ग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्या है, एक वर्ग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्या है, 7 सेमी है, तथा कोण 60 डिग्री है। चाप की लंबाई, क्या करो, क्या याद करना है, चाप की लंबाई। एक बात बताओ, दे क्या रखा, अपने को वर्ग की त्रिज्या और उसके बीच का कोण ज्ञात, कोण दे रखा है, तो चाप की लंबाई पूछिए। अब आपको याद होगा क्या, एक तो दे रखा है क्या, वर्ग की त्रिज्या जो कितनी होती है, r, वो है 7, कोण कितना दे रखा है, दोनों त्रिज्याओं के मध्य कोण, कोण थीटा, जो कितना दे रखा है 60 डिग्री का। कितना दे रखा है, 60 डिग्री का। आपको याद होगा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो बताइए चाप की लंबाई जो हम L से रिप्रेजेंट करते हैं क्या है,
याद होगा क्या है भाई, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। क्या है, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। याद रखना, क्या लंबाई पूछिए तब भी आया, यदि आप क्षेत्रफल पूछ लेता तो क्या होता, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, आगे देखो लगा दो यहाँ पे, देखो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7 और थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन नीचे कितना है 180। कितना है भाई 180 डिग्री। कटाकटी कर दो आंसर आ जाएगा। 7 से 7 गया, 0 से 0 गया, 6 का भाग इसमें तो कितनी बार गया, 6 तेरी 18। अपना क्या बचा पीछे 22/3 बचा। क्या बचा 22/3। तो भाग में तो कितनी बार जाएगा 7 या 21, 7 या 21। पीछे कितना बचेगा 1, पीछे 1 बचेगा। पॉइंट अगर 0 हो गया कितना आ जाएगा 3, 7 या फिर यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आंसर है। लंबाई कितनी हो जाएगी जो किसमें दे रखी है सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा सेमी। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट देखिए प्रश्न। नेक्स्ट आपको जो प्रश्न दिया है उनके होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क करना है। क्या होमवर्क है, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यीय खंड का कोण 45 डिग्री है, तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, यही फॉर्मूला होता है। तो आर क्या है, आर है 10.5 सेंटीमीटर और थीटा क्या है, थीटा है 45 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यू रखनी है और आंसर लेके आना है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, तभी मेरे को पता चलेगा आप प्रश्न कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, आगे देखो, ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न होमवर्क के लिए क्या है, एक वृत्त के चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। चाप की लंबाई क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बताओ, जब चाप की लंबाई दे रखी हो तब एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या हो सकता है वही जो छोटी सी ट्रिक के साथ 1/2 लंबारा, यानी क्या हो जाएगा 1/2 L R। ये क्या है, ये है जब चाप की लंबाई दे रखी हो और त्रिज्या दे रखी हो तो क्या आ जाएगा यहाँ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो 1/2 L R। ठीक है, तो इस प्रश्न को इस प्रकार करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न ये कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि है जो 22 सेंटीमीटर। बहुत शानदार प्रश्न है, इसको समझा देता हूँ आपको कैसे करना है। देखो चतुर्थांश किसे कहते हैं, ये वृत्त है, वृत्त को यदि अक्षों के अंदर बांट दें तो ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ चतुर्थांश हो गया। ठीक है, तो अपने को पूछा गया है एक वृत्त के प्रथम चतुर्थांश, ये प्रश्न पूरा लिखा नहीं, क्या है प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर है। अब देखो प्रथम चतुर्थांश मतलब ओनली और ओनली फॉर इस हिस्से का अपने को क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात समझ में आया, प्रश्न समझ में आया, क्या करना है ओनली फॉर इस हिस्से का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो पूरे आपको फॉर्मूला क्या है कैसे यूज करना है पूरा देखो। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का होता है। ठीक है, तो अब ओनली फॉर ये वाला हिस्सा यानी पार्ट कितने 1 2 3 4 इसे वृत्त का चौथे हिस्से का ज्ञात करना है। क्या करना है इस पूरे वृत्त के चौथे हिस्से का, यानी इसके अंदर किसका भाग दे देंगे 4 का। 4 का क्यों देंगे, क्योंकि ओनली और ओनली फॉर इस हिस्से का ही अपने को चाहिए। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 ये किसका आ जाएगा, इसका ओनली फॉर इन प्रथम चतुर्थांश का। आगे देखो अपने को तो दे रखी क्या परिधि, अब चाहिए क्या, इसमें तो सिर्फ आर चाहिए, आर होता तो अपना काम बन जाता, तो दे रखा है परिधि।
हम बताइए परिधि क्या होती है वृत्त की, 2 पाई r बराबर 22। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त करना है, r प्राप्त करना है। यहाँ से r प्राप्त करके यहाँ r रखना और आंसर लिख के आना है। आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप क्या करते हो पता तो लगे, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करते जाएं। आज का सेशन यहीं पे रहेगा और पढ़ाई करते रहिए और सरकार के आदेशों का पालन करते रहिए। धन्यवाद।